वेणी माधव का दर्शन करते हैं। दिव्य सत्संग, दिव्य आनंद, संतों का समागम, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा ऋषि मुनिगण सब पधारे तीर्थराज प्रयाग में। याज्ञवल्क्य मुनि भी आए और महाराज खूब आनंद, बड़ा सत्संग हुआ। धीरे धीरे वह माह व्यतीत हो गया। ऋषि मुनि संत जन सब अपने अपने घर को जाने लगे। उसी समय में भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। हे गुरुदेव, कृपा करें, आप कृपा करके कुछ समय और ठहर जाएं। कृपा करके हमें भगवान की दिव्य लीला चरित्र को श्रवण कराएं। भगवान की कथा के प्रति हमें कुछ संशय है। कृपा करके हमारे संशय को आप दूर करते जाएं। यह कौन कह रहा है? भारद्वाज मुनि कह रहे हैं। हम सबको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ग्रंथ का, पुस्तक का, तो बड़ा अभिमान हो जाता है। हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है? और भारद्वाज मुनि जो हैं, जो भारद्वाज मुनि बड़े विवेकी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि जो हैं वह परमार्थ पथ के परम सुजान हैं, परम ज्ञानी हैं। भगवान ने अपनी यात्रा के क्रम में 3 ऋषियों से 3 प्रश्न किया है। सबसे पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान श्री राम गए और भारद्वाज मुनि से मार्ग पूछा है कि हे गुरुदेव, आप कृपा करो, किस मार्ग से मैं यात्रा करूं? भारद्वाज मुनि से ही क्यों मार्ग पूछा? क्योंकि भारद्वाज मुनि जो हैं वह त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर बैठे हैं। मानो भारद्वाज मुनि के जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समन्वय है। हम ज्ञानी से मार्ग पूछेंगे तो ज्ञान की बात करेगा, भक्ति के पथिक से पूछेंगे तो वह भक्ति मार्ग का विवेचन करेगा, और वैराग्यवान से अगर हम कोई प्रश्न करेंगे तो वह वैराग्य की बात करेगा। लेकिन भारद्वाज मुनि जो हैं वह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के समन्वित तट पर, त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं। इनके जीवन में तीनों का आश्रय है। ऐसी भारद्वाज मुनि से भगवान ने मार्ग पूछा। आगे चल करके वाल्मीकि जी महाराज से भगवान ने रहने का स्थान पूछा। अगर अगस्त जी के पास में जब पहुंचे हैं तो अगस्त ऋषि से राक्षसों का वध करने के लिए मंत्र पूछा है। ऐसे परम विवेकी इनसे भगवान भी मार्ग पूछ रहे हैं। ऐसे भारद्वाज ऋषि उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री राम जिनसे मार्ग पूछते हैं, वह भारद्वाज ऋषि भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिए और कहते हैं, गुरुदेव, मन में एक संदेह है, आप कृपा करके उसकी निवृत्ति करें। संत कहीं असिनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा। हे गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि गुरु से दुराव करने से, छिपाव करने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरुदेव से कोई भी बात नहीं छिपाना चाहिए। मन में कोई बात आए, अन्य स्थान पर आप कोई मन की बात को कहेंगे तो हंसी होगी, लोग अपने अपने ढंग से उस बात का अर्थ निकालेंगे। लेकिन गुरुदेव के चरणों में अगर आप अपने उस
बात को रखेंगे तो निश्चित ही वहां से आपको उचित मार्ग मिलेगा। इसलिए हे गुरुदेव, आप कृपा करें, हमारे मन के संदेह को आप दूर करें। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि हे भारद्वाज जी, आप तो बड़े विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, आपके मन में ऐसा कौन सा संदेह हो गया? कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि से भारद्वाज ऋषि कि हे प्रभु, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे गुरुदेव, भगवान श्री राम जो हैं वह कौन है? आप कृपा करके यह बतलाएं। क्या भगवान श्री राम जो हैं वह पर ब्रह्म है, परमात्मा है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक जो राम है, दशरथ पुत्र श्री राम, सारा संसार उनके चरित्र को जानता है। क्या वही ब्रह्म राम है, या जो ब्रह्म राम है वह कोई और है? आप कृपा करके हमारे इस मन के संदेह को दूर करें। यह सुनकर के याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आप तो बड़े विवेकी हैं, लेकिन आप भगवान श्री राम के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार से आप प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन हम अवश्य आपके इस प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। और याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे ऋषिवर, इसी प्रकार से एक बार माता सती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, ओ महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री याज्ञवल्क्य मुनि बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या यहाँ भारद्वाज मुनि को ज्ञान नहीं है? भारद्वाज मुनि जो हैं वह सब जानते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में उन्हें कोई संशय नहीं है, लेकिन भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए अविवेकी बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। और माता सती, जिनको भ्रम हुआ, जिन्होंने ऐसी अद्भुत लीला की, माता सती को भी कोई भ्रम नहीं हुआ। हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए ही उन्होंने यह लीला की। इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, जिस प्रकार से आपको संदेह हुआ है, जानते आप सब कुछ हैं, फिर भी आपको संदेह हो रहा है।